जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां हर दिन आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर है। यकीन मानिए बिल्कुल ट्रिकली मैं सिखाता हूं, जहां पर एक झटके में हर क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाता है इस चैनल पर। मात्र एक ऐसा चैनल जहां पर ट्रिकली एक झटके में सिखाया जाता है। तो आप बने रहिए, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। यकीन मानिए ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक दिन ऑब्जेक्टिव और एक दिन सब्जेक्टिव ऐसे चल रहा है। पहले मैंने लगातार ऑब्जेक्टिव सिखाया है, अब मैंने क्या कर दिया है कि अल्टरनेट हो गया है, एक दिन ऑब्जेक्टिव और एक दिन सब्जेक्टिव, क्योंकि दोनों को मिलाकर 100% होता है और दोनों मिलाकर 100% आपको लाना है। बस अंत तक देखिएगा और प्रत्येक दिन देखिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत आनंद आएगा और हर क्वेश्चन को आप क्रैक करके आइएगा एग्जाम हॉल में। 14 फरवरी याद रखिएगा, 14 फरवरी को आपको वहां पर गर्दा मचा देना है। यकीन मानिए आप बस बने रहिए। अगले स्लाइड पर देखिए, यहाँ पर पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया चार्ज नहीं लगता है और फ्री में क्लास भी यहाँ चलता है। पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिलता है। कहाँ मिलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, ठीक है। अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए उसके बाद से प्लेलिस्ट बन गया है, जितना भी क्लास मेरा हुआ है, जितना भी सेशन हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बन गया है। किस नाम से तो कहेगा मॉडल पेपर 2023 के नाम से, मॉडल पेपर 2023 के नाम से। उसके बाद एक और जरूरी बात, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ तो इंस्टाग्राम पर, किस नाम से तो कहेगा ZPS राहुल 521, ZPS राहुल 521 पर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सीधे चलते हैं क्वेश्चन से। अब देखिए कितना मजा आने वाला है। क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। सब्जेक्टिव एक और क्लास हो चुका है मेरा, उसको जाकर देखिएगा। सॉल्व करने का टेक्निक मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर लिख देना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको लिख देना है, उसके बाद लिखना है हल या सॉल्व, ऐसे लिख देना है, सजा कर बनाना है। बिल्कुल सजावट आपकी खूबसूरत होनी चाहिए। उसके बाद बोला है कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार की भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। सबसे पहले यहाँ पर फिगर अब बना लेंगे। अगर जिस सवाल में फिगर बनाना होता है वहाँ फिगर जरूर बनाएंगे, बिना फिगर का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसको कह देंगे ए, इसको कह देंगे बी, इसको कह देंगे सी। ये मीनार है, इसका नाम है मीनार, इसका क्या नाम है मीनार। और ये कितना ऊंचाई है तो कहेगा 30 मीटर। कितना मीटर 30 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, और ये भूमि पर छाया कितना बना, ये छाया होता है, ये लंबाई बेस जो होता है वो छाया होता है। 10√3 दिया है, बहुत शानदार, मीटर में, ठीक है। उसके बाद देखिए सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यह थीटा का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ पर पी, इसको पी कहेंगे और इसको बी कहेंगे। तो पी और बी किस में होता है तो कहेगा tan थीटा में। तो कहेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए बी बराबर कितना हो गया है तो कहेगा 30 मीटर, BC कितना हो गया है तो कहेगा 10√3 मीटर। कहेंगे अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे त्रिभुज ABC में, क्या कहेंगे त्रिभुज ABC में। ये सब बनाने का टेक्निक है, सजावट होनी चाहिए। अब कहेंगे कि tan थीटा, क्या कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है P/B मतलब AB बटा BC, AB बटा BC, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर BC कितना, AB कितना दिया है तो कहेगा 30 मीटर, तो 30 लिख दिए। BC कितना है तो कहेगा 10√3। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ना, इसका मतलब कि tan थीटा बराबर हो गया 3/√3। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर √3 से √3 में भाग, √3 से 3 में भाग देंगे तो √3 होगा, क्या होगा √3 होगा। अब देखिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है तो कहेगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। इस सजावट से और इसी खूबसूरती के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत होना चाहिए, मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ और ये पेन टैब से लिख पा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर राइटिंग मेरी अच्छी नहीं हो पा रही, लेकिन आपका राइटिंग बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आगे देखिए, मेरा राइटिंग देखना है तो मैंने पहले व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया, जाकर देखिएगा मेरी राइटिंग कैसी है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दे देंगे और कह देंगे हल। यहाँ सजावट होनी चाहिए खूबसूरत। यहाँ भी ब्रीथ की बात बोला है तो एक फिगर बना देंगे कुछ इस तरह का।
और बोला है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है तो कहेगा 4 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा हो गया जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्या जो होता है ना स्पर्श रेखा पर लंब होता है, त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनता है। उसके बाद बोला है कि वृत्त के केंद्र से, केंद्र ये वो है ना, ठीक है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर बिंदु ए है, 5 सेंटीमीटर दूर पर बिंदु ए है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो बोला है त्रिज्या मतलब ये निकाल देना है, तो इसको बी कह देते हैं, इसको त्रिज्या निकाल देना है। अब देखिए कहेंगे कि लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ बी यानी त्रिज्या आर निकालना है। ओ बी का मतलब त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो ओ बी क्या है, एक प्रकार का आधार बेस कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, यहाँ 90 डिग्री कोण बना है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये बेस हो गया, आधार हो गया। तब बेस बराबर क्या होता है, यानी त्रिज्या कहिएगा तो क्या होगा, ऐसे कह दीजिएगा यहाँ पे त्रिभुज ओ ए बी में आर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का एक्स वायर यानी ए बी एक्स वायर माइनस ओ एक्स वायर, सॉरी यहाँ पर ओ एक्स वायर माइनस ए बी एक्स वायर हो जाएगा ना, बिल्कुल। यहाँ देखिए ओ ए का मतलब 5 है तो 5 का एक्स वायर और ए बी का मतलब 4 है तो 4 का एक्स वायर, 5 4 9 होता है और 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो कहेंगे इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो कहिएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और यही सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। इसी सजावट के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इसको भी चटका दिया। यहाँ देखिए अब समझ गए होंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर है यहाँ दे देंगे और यहाँ हल करते जाएंगे, हल, ठीक है। देखिए बोला है कि अर्धवृत्तकार चांद है, तो अर्धवृत्तकार बनाइए, ये अर्धवृत्तकार बनाइए कुछ इस तरह का, ठीक है। और परिमाप दे दिया है, जो दिया है पहले लिख लेंगे, जो भी दिया है पहले लिख लेंगे। क्या दिया है तो कहेंगे अर्धवृत्तकार, अर्धवृत्त की परिमाप या चाहे परिधि एक ही होता है, कितना दिया है तो कहिएगा 72 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका व्यास निकालना है, क्या निकालना है, व्यास निकालना है, समझिएगा। अब कहेंगे चूंकि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप देखिए ये होता है इतना का, केवल इतना का होता है पाई आर, क्या होता है पाई आर। और उसके बाद ये भी लेंगे, ये भी तो है परिमाप का मतलब उसके बाउंड्री होता है, इतना का पाई आर हो गया और ये लेना है, इसको बोलते हैं व्यास, व्यास को बोलते हैं 2r, क्या बोलते हैं 2r बराबर कितना दिया है यहाँ पर 72, तो 72 लिख देंगे, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, दोनों में से r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, पाई प्लस 2 बराबर 72 है तो 72। उसके बाद r पाई का मान 22/7 प्लस 2 है तो 2 बराबर 72 है तो 72। अब देखिए यहाँ पर r इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 22 7 दूना 14, 14 में 22 जोड़ेंगे तो 36/7 हो जाएगा, r बराबर कितना हो गया 72। अब क्या हो जाएगा, r का वैल्यू जब निकालेंगे तब 72 और ये 36/7 जब इधर जाएगा बराबर कैसे, तो 7 ऊपर चलेगा 36 नीचे आ जाएगा, 36 दूना होता है 72, तो यहाँ से r बराबर हो गया 7 दूना 14। अब आपसे पूछा है सवाल में कि व्यास बता दीजिए, तब व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो 2r का मान 14 है तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। समझ गए टेक्निक, यही टेक्निक रहना चाहिए आपको सॉल्व करने का। आगे देखिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख देंगे और हल लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो दिया है लिख लीजिएगा, a बराबर दिया है 30 डिग्री और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो यही सजावट होना चाहिए, जो सिद्ध करना क्या दिया है उसको ऊपर लिख देना है, या क्या सिद्ध करना है नीचे लिख देना है, और चाहे जो निकालना है वो उसको भी नीचे लिख देना है। सिद्ध करना है कि tan 2a बराबर 2 tan a डिवाइड 1 माइनस tan x वायर a, ये सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है तो कहेगा tan 2a, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 2a का मान 30 डिग्री दिया है तो 30 रख दिए, तो यहाँ हो गया tan 60 डिग्री, 30 दूना कितना हो गया 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, बहुत शानदार।
उसके बाद आप लिखेंगे राइट हैंड साइड कितना दिया है तो कहेगा 2 tan a और डिवाइड में कितना दिया है 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर ए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 tan a का मान 30 डिग्री दिया है तो 30 हमने रख दिया। देखिए ना a का मान कितना दिया है 30 दिया है तो 30 रख दिया और नीचे 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से देखिए आपको नीचे लाइन से लिखना है। नीचे मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ आ गया, आपको लाइन से लिखते जाना। देख लीजिए तीर का निशान नीचे लिखते जाना है कॉपी में। यहाँ लिखिएगा 2 tan 30 डिग्री का मान होता है √3 तो √3 मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस tan 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यहाँ काट देते हैं इसको 2 हो गया और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 डिवाइड 1 माइनस यहाँ भी 1/√3 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे क्योंकि देखिए ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दिए। अब देखिए ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3 तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 और इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2/3 होगा, बिल्कुल होगा। तो 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 3/√3 हो गया, बहुत बढ़िया। तो √3 में √3 से भागने क्या होगा √3 होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी √3 आया था और राइट हैंड साइड भी √3 आ गया। तो कहेंगे अंत में यहाँ पर लिख देता हूँ, अंत में क्या लिखना है कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ऐसे लिख देना है। ठीक है, बराबर में राइट हैंड साइड और बाद में लिख देना है प्रूव्ड। क्या लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह आपकी सजावट होना चाहिए खूबसूरत। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन बोला है। यहाँ पर क्वेश्चन हम दे देंगे या हल लिख देंगे हल। ठीक है, लिखेंगे यहाँ ए बराबर दे दिया है 90 डिग्री बहुत शानदार और बी बराबर दे दिया है 45 डिग्री बहुत शानदार। अब कहा है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है तो कहिएगा कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आपको सिद्ध कर देना है। ठीक है, आगे देखिए तो कहेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में तो कहेगा साइन ए माइनस बी। आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से। तो यहाँ हो गया साइन ए का मान दिया है यहाँ 90 डिग्री तो 90 मैंने लिख दिया और बी का मान दिया है 45 तो यहाँ 45 मैंने लिख दिया। बहुत बढ़िया। साइन 90 में से 45 जाएगा तो क्या होगा 45 होगा, बहुत शानदार। और साइन 45 का मान होता है 1/√2 बहुत शानदार। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। क्या दिया है राइट हैंड साइड में तो कहिएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए साइन ए का मान 90 डिग्री है तो 90 मैंने लिख दिया, कॉस बी का मान 45 है तो 45 तक दिया, फिर कॉस आ गया, ए दिखाई दे रहा है, ए के बदले 90 रखेंगे दिया है क्योंकि, और साइन बी के बदले यहाँ पर दिया है 45 तो मैंने 45 रख दिया। बहुत शानदार। अब साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। बहुत शानदार। माइनस कॉस 90 का मान 0 होता है और यहाँ पर साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो अब देखिए ना यहाँ हो गया 1/√2, आइए तो 0 बन गया। क्या बन गया 0, इसमें से घटाएंगे तो 1/√2 बचेगा। अब देखिए ना यहाँ भी 1/√2 यहाँ भी 1/√2 दोनों बराबर आया तो कहेंगे अंत में, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। कैसा लगा, है ना बढ़िया कंसेप्ट, बढ़िया सजावट है ना। इसी सजावट के साथ आपको एक झटके में चटकाना है, समझिए। आगे देखिए, यहाँ देखिए यहाँ बोल दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे दिया हुआ। बहुत आसान है, यहाँ हल लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर के साथ। कहेंगे यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ वैसे चाहे तो आप फिगर बना सकते हैं कुछ इस तरह का। ये ए है जो दिया है 1,-1, ये बी है जो दिया है -4,6 और ये सी है जो दिया है -3,-5 कुछ इस तरह का। उसके बाद लिखेंगे यहाँ x1 बराबर 1
और कोमा y1 बराबर -1 लिख दिए। फिर x2 बराबर कहेंगे -4 और y2 बराबर कहेंगे 6। फिर यहाँ पर x3 बराबर कहेंगे -3 और y3 बराबर कहेंगे -5 कह दिए। उसके बाद देखिए अब कहेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, कुछ इस तरह का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए 1/2 x1 का मान 1 है, ठीक है, y2 का मान कितना है तो कहेगा 6 है, y3 का मान -5 या माइनस, ये माइनस माइनस +5 हो गया, बहुत शानदार। x2 आ गया तो x2 के बदले -4, तो इसको -4 यहाँ हो जाएगा, बहुत शानदार। उसके बाद है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है तो कहेगा -5। फिर माइनस y1 कितना है तो कहेंगे -1 और माइनस माइनस +1। फिर प्लस x3 कितना है -5, तो ये माइनस हो गया, प्लस था लेकिन माइनस हो गया। y1 आ गया, y1 की जगह पर -1 दिया है और y2 की जगह पर दिया है 6, तो 6 मैंने भर लिया, ठीक है। अब देखिए 1/2 6 5 11, 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11 होगा। ये -5 + 1 मिलकर -4 हुआ, -4 में -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +4 चुका 16, -1 -6 मिलकर -7, माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा 7, यहाँ से 5 यहाँ से 7 5 35, बहुत शानदार। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर जगह है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए हो जाएगा 1/2 और सबको जोड़ लीजिए, 1 6 7 7 5 12 का 2, 3 1 4 1 5 1 हासिल 6 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 31 आपके सवाल का वर्ग मात्रक लिखेंगे, ठीक है। यही सवाल का आंसर हो गया, समझ गए। फिर से जोड़िए 5 6 11 11 1 12 का 2, 1 हासिल हो गया था, 3 1 4 5 6, सही है। 31 वर्ग मात्रक आपके सवाल का आंसर आएगा, है ना। इसी सजावट के साथ चटकाना है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिखते क्वेश्चन नंबर और उसके बाद हल। कहेंगे कि यहाँ x + y बराबर कह दिए है 5, इसको कह देंगे समीकरण 1, और दूसरा दिया है 5x - 3y बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2। अब कहेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 से, क्या कहेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 है कि x + y बराबर क्या दिया है 5, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस में y है तो इधर गया तो माइनस में हुआ। अब क्या कहेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि निकला है 1 से तो रखेंगे 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है तो कहेगा 5x - 3y बराबर 4 है। अब क्या करेंगे कि 5x का मान 5 - y हो जाएगा, बहुत बढ़िया, -3 है तो -3y बराबर 4 है तो 4। अब देखिए यहाँ देखिए जहाँ पर जगह है वहीं पर लिखिए। देखिए 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, बहुत शानदार। -5 में y से गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा, -3y है तो -3y बराबर 4 है तो बराबर 4। अब देखिए -5y - 3y मिलकर -8y हुआ, बहुत बढ़िया। 4 ये प्लस में 25 से तो माइनस में 25 हो गया, बहुत शानदार। तो यहाँ घटाएंगे तो -8y बराबर क्या हो गया, -25 में 4 जगह तो 21 होगा, 21 होगा, क्या होगा 21 होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान हो गया 21/8। y का मान कितना आ गया 21/8। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं गलती ना हो। x + y का मान 5 दिया है तो x का मान 5 - y हो गया। फिर हमने इसको 2 में रखा था, 5 - y - 3y बराबर 4 है तो 4, 25 हो गया यहाँ पर, -5y - 3y, यहाँ -5 - 3 मिलकर -8y, ये 25 जाकर उधर घट जाएगा तो 21 हो गया, बहुत बढ़िया, 21/8। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ कहेंगे कि y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया है क्या, तो कहेगा x प्लस वाई बराबर 5। बहुत शानदार। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए यहाँ y का मान कितना आया था, तो कहेगा 21/5। बहुत बढ़िया। आगे देखिए x y का मान आया था 21/5 बराबर 5 हो गया। अब देखिए x बराबर 5, ये प्लस में 21/5 इधर गया तो माइनस में 21/5, तो यहाँ से हो गया x बराबर 25 में से 21 गया तो कितना हो गया 4/5, यानी x का मान 4/5। तो कह सकते हैं इसलिए x बराबर 4/5 और y बराबर हो गया यहाँ पर, y बराबर था 21/5 और यही सवाल के आपका क्या हो गया आंसर। यही सजावट होना चाहिए। बहुत शानदार ये टेक्निक था, मेथड था, ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ देखिए अगला सवाल है, सवाल नंबर लिख देंगे, हल लिख देंगे, यही तरीका अपनाइएगा। निकालना किसका मान है, तो कहेंगे कि cos 45 डिग्री और नीचे दिया है, नीचे दे दिया है sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। समझिएगा बात। यहाँ से हल कैसे करेंगे, cos 45 का मान होता है 1/√2। बहुत शानदार। उसके बाद हो जाएगा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3। cosec 30 डिग्री का मान था sin 30 डिग्री का उल्टा, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cosec 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। बहुत शानदार, 1/√2। उसके बाद इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 + 2√3 क्या हो जाएगा √3। अब जब 4 स्टेप में रहता है तो फर्स्ट और लास्ट वाला गुणा करके ऊपर, तो √3 से 1 में गुणा करेंगे तो √3 और दोनों ये बीच वाला गुणा करके नीचे, यानी हो जाएगा √2 और 2 + 2√3। इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। क्या करना पड़ेगा, √2 का एक बार परिमीकरण करना पड़ेगा, एक बार 2 + 2√3 का परिमीकरण करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे बोला है एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। देखिए क्या क्या दिया है, एक बेलन दे दिया है, समझिए बात है ना, एक बेलन दे दिया है और एक घन दे दिया है, और दोनों का आयतन बराबर कह दिया है, दोनों का आयतन बराबर कह दिया है। क्या दिया है वो लिख लीजिए, जो जो दिया है उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, बोला है कि 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन दे दिया है, यानी बेलन का क्या दे दिया है, बेलन लंबा मतलब इसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, लंबा का मतलब इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे दिया है, समझिए, मतलब h दे दिया है 14 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। उसके बाद कह दिया है कि 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन, घन का किनारा दे दिया, यानी घन की भुजा दे दिया है, घन की भुजा मतलब a का मान दे दिया है कितना 11 सेंटीमीटर। और कह दिया है कि बेलन की त्रिज्या बता दीजिए, बेलन की त्रिज्या यानी r का मान बता दीजिए। ठीक है, बहुत शानदार। तो इस तरह सजावट होना चाहिए, क्या दिया है उसको लिख लेना है, क्या निकालना है उसके आप फिगर के साथ। आगे बोलिए, बोला है प्रश्न से, क्या बोला है प्रश्न कि दोनों का आयतन बराबर है। कहेंगे कि बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे घन का आयतन। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन होता है πr² h, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। बहुत बढ़िया। पाई का मतलब 22/7 लिखेंगे, r का मतलब निकालना है तो r² वैसे ही रहेगा। h का मान दिया है आपके क्वेश्चन में 14 और a का मान भी दिया है 11, क्यूब है तो 11 को 3 बार लिखेंगे, क्यूब है तो 11 को कितना बार 3 बार। अब ये 7 से 7 दूना 14 कैंसिल हो गया, तो r² बराबर हो जाएगा 11, फिर 11 इंटू 11 और डिवाइड में ये 22 और 2 दोनों आ जाएगा, 22 और 2 दोनों आ जाएगा। तो 11 दूना 22, 11 से 11 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर कह सकते हैं r² बराबर क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए r² बराबर क्या दे दिया है, यहाँ पर देखिए r² बराबर
11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121 होगा, चाहे 11 गुणे 11 लिखिए और 2 गुणे 2 लिख दीजिए नीचे, 2 गुणे 2। अब जब r का मान निकालिएगा तो रूट अंडर होगा ना 11 गुणे 11 और नीचे 2 गुणे 2। अब 11 का वर्गमूल निकल गया तो 11 हो गया और 2 है ना, रूट से बाहर होगा तो 1 2 होगा। r का मान कितना आ गया 11/2 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। चाहे 2 से भाग देंगे तो 5.5 भी आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये त्रिज्या निकालने का टेक्निक होता है। ठीक है, कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जी। कैसा लग रहा है आपको, सब कुछ अच्छा कंसेप्ट, सब कुछ ट्रिक बढ़िया से लग रहा है? अगर बेहतर लग रहा है तो आपसे नम्र निवेदन कि इसको थोड़ा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई यहाँ से नया अपडेट मैं दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, बताते चलिए। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर डाल देंगे और हल लिख देंगे, सजावट के साथ बनाएंगे। क्या सिद्ध करना है तो यहाँ लिख लेंगे सिद्ध करना है। क्या लिख लेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो देखिए कह दिया है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और डिवाइड कह दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत शानदार। अब प्लस में कहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 1। अब देखिए कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है लिख लीजिए, कहेंगे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और नीचे दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस कह दिया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत शानदार। अब देखिए, अब ये ऊपर वाला ए क्यू प्लस बी क्यू अलजेब्रा वाला फार्मूला लगाइए। ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या होता है? कहेगा ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी हो गया। फिर फार्मूला का होता है ए एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स स्क्वायर। फिर फार्मूला का होता है ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर फार्मूला का होता है बी एक्स स्क्वायर मतलब कॉस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और साथ में प्लस में यहाँ दिया है, प्लस में लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ये कॉस थीटा है। आगे देखिए, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल हो गया। अब देखिए साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉस एक्स वाई थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा, अब सॉरी माफी चाहेंगे, यहाँ माइनस होता है फार्मूला में। यहाँ क्या होता है फार्मूला में? माइनस होता है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ माइनस हो गया। माइनस क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यू होता है, बी एक्स स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। तो साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, बच गया ना, क्योंकि साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉस एक्स वाई थीटा का वैल्यू 1 हो गया। अब बाकी बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में बच गया है क्या यहाँ पर? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया है। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में ये भी कट गया तो बच गया 1। अब यही राइट हैंड साइड में लाना था 1। अब यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए ना, यहाँ पर 1 लाना था। क्या लाना था? यहाँ 1 लाना था। चटका दिए ना, बहुत अच्छे तरीके से चटका दिए ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने चटकाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, ये भी वैसे ही सवाल है। त्रिभुज दिखा देना है कि ए बी सी दिया है, संरेख है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हल, कहेंगे यहाँ ये ए को ये x1 है, ये y1 है, उसी तरह x2 y2 x3 y3। तो x1 कितना है तो कहेगा a, y1 कितना है तो कहेगा b प्लस सी। बहुत बढ़िया। फिर x2 कितना है तो कहेगा b और y2 कितना है तो कहेगा c प्लस a। उसके बाद x3 कितना है तो कहेगा c और y3 कितना है तो कहेगा a प्लस b। बहुत शानदार। कहेंगे चूंकि बिंदुएं संरेख हैं, क्या बोलते हैं? बिंदुएं संरेख हैं, संरेख है। तो जब संरेख है तो कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कह देंगे? 0। अब नीचे से त्रिभुज का क्षेत्र का फार्मूला लिखेंगे, अब जो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 अब बराबर में 0 है तो 0, 0 है तो 0। अब देखिए, अच्छा ये दो भाग में है, जब इधर जाएगा 0 के पास क्रॉस गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा ना। ये दो जब यहाँ जाएगा बराबर के इस साइड तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये दो खत्म, यहाँ से x1 बच गया।
x1 कितना है तो कहिएगा a है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब माफी चाहेंगे हम, यहाँ पर सिद्ध करना है कि संरेखा, मतलब इसको सॉल्व करके जीरो लाना है। ये हटा दीजिए, ये जीरो हटा दीजिए, ये जीरो का काम नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने सोचा कि शायद कुछ निकालना है, लेकिन यहाँ दिखाना है कि ये जो तीनों बिंदुएं हैं वो संरेख हैं। तो संरेख कब आएगी, जब इसको कैलकुलेट करके जीरो ला दीजिएगा ना, तब कहिएगा संरेख है। इसीलिए यहाँ पर जीरो नहीं लिखेंगे। देखिए x1 कितना है तो कहिएगा a है, a लिख दिया। यहाँ 1/2 रखेंगे, यहाँ पर 1/2 रखेंगे। देखो x1 कितना है तो कहिएगा a है, बहुत बढ़िया। y2 कितना है तो y2 c प्लस a है, c प्लस a। माइनस y3 कितना है, y3 a प्लस b है, लेकिन माइनस लग जाने से दोनों माइनस होगा, बहुत बढ़िया। प्लस x2 कितना है तो कहिएगा b है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद कह रही है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है तो a प्लस b है, और माइनस कह दिया है y1, तो y1 कितना है तो कहेगा b प्लस c है, लेकिन माइनस आ जाने से दोनों माइनस में हो जाएगा, b यहाँ माइनस b और माइनस c हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ b प्लस c है तो हमने y1 का मान क्या रख दिया, माइनस b माइनस c। क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ माइनस है फार्मूला में, तो दोनों को माइनस बना देगा, ठीक है। उसके बाद प्लस कह दिए x3 कितना है तो कहेगा c है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कह दिए y1 माइनस y1 कितना है तो कहेगा b प्लस c है, और माइनस y2 कितना है तो y2 c प्लस a है, लेकिन माइनस आ जाने से यहाँ पर दोनों को माइनस बना देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अब आगे क्या करते हैं, कुछ करता है। देखिए माइनस से प्लस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ c माइनस b बचेगा। यहाँ पर b प्लस में b माइनस में कट गया, यहाँ पर c माइनस में c प्लस में कैंसिल हो गया, बच गया। तो यहाँ a बच गया c माइनस b बच गया a माइनस c, और c बच गया b माइनस a। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अगले स्लाइड में। देखिए यहाँ पर हो जाएगा अब 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए a था, उसके बाद क्या बच गया था, a के बाद क्या था c माइनस b, तो यहाँ हो गया c माइनस b प्लस b बच गया था। उसके बाद क्या था, b बच गया था। उसके बाद a माइनस c, तो यहाँ हो गया a माइनस c। उसके बाद c बच गया था, तो c बच गया था, तो क्या था c के बाद b माइनस a, बहुत बढ़िया, b माइनस a, ठीक है, ये बच गया था। अब देखिए यहाँ पर 1/2, फिर a में c से गुणा करेंगे तो ac होगा, अब माइनस a में b से गुणा करेंगे तो ab होगा, बहुत बढ़िया। अब b में a से गुणा करेंगे तो ab होगा, और b में c से गुणा करेंगे तो bc हो जाएगा, प्लस c में a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा bc हो जाएगा, b में c से गुणा करेंगे तो क्या हो bc हो जाएगा, माइनस a में c से गुणा करेंगे तो ac हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए 1/2, अब कुछ कटेगा, AC प्लस में AC माइनस में कैंसिल हो गया, AB माइनस में AB प्लस में कैंसिल हो गया, BC माइनस में BC प्लस में कैंसिल हो गया, तो जीरो हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, जीरो। और यही आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख दिखाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आना चाहिए, तो जीरो आ चुका है। तो कहेंगे चूंकि बिंदुएं संरेख हैं, बिंदुएं क्या है, संरेख हैं, यहाँ लिख देंगे संरेख हैं, और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। समझ गए, बहुत शानदार, सबने चटका दिया अच्छे से। आगे देखिए यहाँ बोला है कि दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 4 से 21 तो संख्या बता देना है। यहाँ संख्या का नंबर लिख देना है, क्वेश्चन का नंबर लिख लेना है, और यहाँ हल लिखना है। दो क्रमिक, तो मान लेंगे, क्या मानेंगे कि पहली संख्या को हम मान लेते हैं कितना बाबू, x मान लेते हैं। तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो कहेगा दूसरी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, लगातार होना चाहिए, तो x प्लस 1 ये हो जाएगा, ये x है तो x प्लस 1 हो गया। अब प्रश्न में बोला है, क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या का वर्ग मतलब इसका और इसका वर्ग करिए, मतलब x का वर्ग करिए और फिर x प्लस 1 का भी वर्ग करिए, तब वर्गों का योग दिया है 4 से 21, तो वर्ग कर दिए, और योग का मतलब प्लस। देखिए अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x का x स्क्वायर, और ये a प्लस बी का होल x स्क्वायर है, फार्मूला होता है a x स्क्वायर
प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर 421। अब x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2x है तो 2x हो गया, और ये जो है ये बराबर में एक इधर जाकर घटेगा तो 420 हो जाएगा। ये एक जो इधर जाकर घट जाएगा ना, 421 में से एक घटेगा तो 420 हो जाएगा ना। अब दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 420 हो गया। अब ये 2 जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 420/2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कि x स्क्वायर प्लस x बराबर में हो गया कट कर कितना 210 हो गया। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो x स्क्वायर प्लस x ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 210 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे ऐसा कि इसको गुणा करने पर 210 आ जाए और घटाने पर x आ जाए। तो क्या क्या लेंगे सोचिए जरा, 210 को फैक्टर करना है तो फैक्टर कर लीजिए ना एक बार, 210 का फैक्टर कर लीजिए। 2 से कैंसिल करिएगा तो 105 हो गया, 5 से कैंसिल करिएगा तो 5 दूना 10 21 हो गया, और 7 त्रिका 21। क्या क्या बनेगा जिसको घटाने पर x आ जाए गुणा करने पर 210 आ जाए, मतलब घटाने पर 1 लाना है, यहाँ 1 छुपा है ना 1 लाना है। तो 7 त्रिका 21 5 दूना 10 नहीं होगा, अब 5 ये 15 7 दूना 14, 14 और 15 हो जाएगा, 14 और 15 तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x और माइनस 210 बराबर 0। ठीक है, ये रफ में करिएगा ये वाला। अब देखिए दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ 14 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, और वहाँ से यहाँ से क्या कॉमन लेंगे तो माइनस 14 कॉमन लेंगे, माइनस 14 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो माइनस 14 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 15 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। अब देखिए दोनों में से x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 15 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा माइनस 14 बराबर 0। बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे यदि x प्लस 15 बराबर 0 तो x का मान कितना मिलेगा माइनस 15। बहुत बढ़िया। फिर कहेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। अब देखिए सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था 2 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं लेना था, तो संख्या यहाँ पर एक निगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव हो रहा है, चाहे तो निगेटिव वाला भी रख सकते हैं पॉजिटिव वाला, तो हम पॉजिटिव वाला रखते हैं। पहली संख्या x का मान कितना आया है 14 आया है, तो x का मान यहाँ 14 हो जाएगा, दूसरी संख्या 14 1 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ धनात्मक ऋणात्मक नहीं बोला है तो दोनों रखते हैं, कहते हैं कि x बराबर माइनस 15 लेने पर तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x माने है ना, तो x माने हैं तो x का मान माइनस 15 हुआ, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बोला है x, दूसरी संख्या था x प्लस 1, तो x का मान जब माइनस 15 रखेंगे तो प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस 14 होगा। बहुत शानदार। फिर कहेंगे फिर x बराबर 14 लेने पर जब 14 रखिएगा तब यहाँ पर कहिएगा पहली संख्या 14 हो गया x माने है तो, और यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस क्या था 1 था ना, तो x का मान यहाँ 14 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये सवाल के आपका आंसर हो गया, एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला। हम क्यों प्लस वाला चाहे माइनस वाला अलग अलग मतलब एक ही लिखते चाहते तो ये लिखते, नहीं तो ये लिखते। कब, जब कह देता ऋणात्मक संख्या चाहे धनात्मक, कह देता कि धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का योग वहाँ पर बोला रहता तो हम केवल x बराबर 14 लेते, लेकिन वहाँ पर किसी का जिक्र नहीं किया है, ना निगेटिव का ना पॉजिटिव का, इसलिए दोनों मैंने रखा, और इस तरह यहाँ सवाल का आपने आंसर चटका दिया। बोलिए तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रियल में बेहतर लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक करके जाइएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। हर विद्यार्थी के पास पहुंचना चाहिए, बिहार के हर विद्यार्थी के पास। और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर रखेंगे। और पीडीएफ जो है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, बिल्कुल फ्री में, घबराइएगा मत। ठीक है, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। कल फिर ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, एक दिन सब्जेक्टिव और एक दिन ऑब्जेक्टिव। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बेहतर लगा हो तो लाइक शेयर करके और
चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, एकदम बिंदास रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।